जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स। और कल मैंने आपके हरियाणा करंट अफेयर्स की जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 की 6 महीने की करंट अफेयर्स एक साथ में आपको करवाई थी। पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको कल की वीडियो मिल जाएगी अगर आपको पूरी एक साथ की 6 महीने की करंट अफेयर्स एक साथ में करनी है। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। और आज का जो सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के क्लास से बनने वाले हैं। तो विजेता वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक बार और प्रयास करता है। हरियाणा के सभी एग्जाम के लिए, मेंस ग्रुप डी के लिए, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 170 रुपीज में आप कंप्लीट PDF जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ? हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर आयोजन किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा आयोजित और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र के द्वारा समन्वित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन 6 से 9 दिसंबर 2025 तक हरियाणा के पंचकुला में हुआ। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए शीर्षक के तहत किया गया। ISF को पहली बार 2015 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका पिछला 10वां संस्करण 2024 में असम के अंदर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर के खंडेलवाल और AK सिंह द्वारा लिखी हैंडबुक फॉर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 9 दिसंबर 2025 को हैंडबुक फॉर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का विमोचन किया। यह पुस्तक वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर के खंडेलवाल और हरियाणा सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में महिला पुलिस बल की हिस्सेदारी को 15% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 25%। हरियाणा पुलिस विभाग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला पुलिस बल की हिस्सेदारी को 15% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है, किया जाएगा। किस हरियाणवी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिलेनियर फार्मर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर कुंडू को सम्मानित किया गया है। कैथल जिले के गांव कैलरम के रहने वाले हैं प्रगतिशील किसान ईश्वर कुंडू को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राष्ट्रीय सत्र के मिलेनियर फार्मर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया। ईश्वर कुंडू की उपलब्धियों को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद भी सम्मानित कर चुके हैं। ईश्वर सिंह ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 4 बार रिकॉर्ड कायम किए हैं। नमो भारत कॉरिडोर का ट्रैक हरियाणा के किन जिलों से होकर गुजरेगा? नमो भारत कॉरिडोर का जो ट्रैक है वो हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले से होकर गुजरेगा। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी कि NCRTC, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा के बीच नमो भारत कॉरिडोर के ट्रैक को DPR तैयार कर ली है। इसके निर्माण पर करीब 15,745 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 61.5 किलोमीटर लंबे रूट पर गुरुग्राम व फरीदाबाद में 2-2, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 1-1 स्टेशन बनेगा। इस ट्रैक का निर्माण 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नमो भारत कॉरिडोर देश का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। हरियाणा की जेलों में कौशल विकास पहल और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की शुरुआत का उद्घाटन किस जिला जेल से किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम जेल से किया गया है। ठीक है, तो इस समय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कौन है? सील नागू है। ठीक है, 6 दिसंबर को इसका उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा 6 दिसंबर 2025 को जिला जेल गुरुग्राम के अंदर किया गया। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की सुरुचि ने विश्व कप फाइनल 2025 में स्वर्ण पदक हासिल किया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, झज्जर जिले की। झज्जर के ससरौली की सुरुचि फोगाट ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय सुरुचि ने 245.1 अंक बनाए जो जूनियर विश्व कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले 2019 में मनु भाकर ने
44.7 अंकों का रिकॉर्ड बनाया था। इसमें चंडीगढ़ की स्वयं दूसरे व ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर 5वें स्थान पर रही। लड़कों के वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल में करनाल के सम्राट राणा ने कांस्य पदक हासिल किया है। किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 के मध्य तक अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस गुरुग्राम के अंदर शुरू करेगी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला सतत विमानन ईंधन संयंत्र हरियाणा के कौन से जिले की रिफाइनरी के अंदर शुरू होगा? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पानीपत जिले की रिफाइनरी के अंदर शुरू होगा। देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी और ईंधन विक्रेता कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अपने पानीपत रिफाइनरी में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने जा रही है। इस संयंत्र का लक्ष्य 2027 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए देश के पहले एसएएफ मिशन जनादेश को पूरा करना है। एसएएफ उत्पादन के लिए आईएससीसी यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, एसएएफ का मतलब यही है, प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी आईओसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में वर्ष 2025 में संत शिरोमणि सेन जी महाराज की स्मृति में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। संत शिरोमणि सेन भगत महाराज का जन्म विक्रमी संवत 1597 में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा के राजभवन का नाम बदलकर क्या किया गया? हरियाणा के राजभवन का नाम बदल के लोक भवन किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने 1 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार के निर्देश को लागू करते हुए राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया है। अब लेटर हेड पर भी राजभवन की जगह लोक भवन लिखा होगा। राजभवन का नाम बदलने वाला हरियाणा देश का 10वां राज्य बन गया है। हरियाणा में गृह विभाग का डैशबोर्ड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नायब सिंह सैनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने 3 दिसंबर 2025 को गृह विभाग के डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। ये इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, डायल 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ई प्रिजन, ई चालान, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी व इससे जुड़े प्लेटफॉर्म जैसे जरूरी सिस्टम को एक साथ लाना है। वर्ष 2025 में कौन सी गीता जयंती मनाई गई? वर्ष 2025 के अंदर 5163वीं गीता जयंती मनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा शॉप्स एंड कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 में संशोधन के बाद बिजनेस आवर्स कितने घंटे कर दिए गए? पहले 9 घंटे थे, अभी बढ़ाकर 10 घंटे कर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में खेजड़ली शहीदों की याद में माता अमृता देवी चौक बनाया गया है? माता अमृता देवी चौक गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हिसार जिले में स्थित गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में वीसी ऑफिस के निकट खेजड़ली शहीदों की याद में माता अमृता देवी चौक तैयार किया गया है। चौक पर माता अमृता देवी की प्रतिमा और नीचे 363 शहीदों के नाम खुदवाए। आप लोग जानते होंगे, एक पर्यावरणविद थी, 1730 में जोधपुर का जो खेजड़ली गांव था, वहां पर पेड़ बचाने के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया था। वह बिश्नोई समुदाय की थी और उनके साथ उनकी 2 बेटियां सहित कुल 363 लोगों ने भी खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई थी। 1 दिसंबर 2025 को लुआस यूनिवर्सिटी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? राइट ऑप्शन रहेगा 15वां स्थापना दिवस, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हिसार जिले के अंदर 1 दिसंबर 2010 को लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 2010 को। इसका नामकरण भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय के नाम पर रखा गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आज की ये 3 से 4 स्लाइड मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी, इनको अच्छे से करना है। जो हरियाणा का 23वां जिला बना है हांसी, उसको हम एक नजर के अंदर देखेंगे पूरा डिटेल के अंदर। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा 23वां जिला बनाने की घोषणा की गई हांसी को। 16 दिसंबर 2025 को हिसार जिले से अलग करके हांसी जिले को बनाए जाने की घोषणा की गई और 19 दिसंबर 2025 को जिला गठन को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी। बात की जाए विधानसभा, तो 2 विधानसभा सीटें इसके अंदर होंगी, वो होगी नारनौंद व हांसी। इसके अतिरिक्त 3 तहसीलें इसके अंदर होंगी, हांसी, नारनौंद और बास। एक उप तहसील होगी जिसका नाम होगा खेड़ी जालब एक उप तहसील होगी। जिले में 3 ब्लॉक होंगे, हांसी 1, हांसी 2 और नारनौंद।
चरखी दादरी और पंचकुला के बाद ऐसा तीसरा जिला है जिसमें 2 विधानसभा सीटें हैं। इससे पहले एक चरखी दादरी था, एक पंचकुला था, जिसके अंदर 2 विधानसभा सीटें थी। इससे पहले भिवानी से चरखी दादरी को निकाल करके 1 दिसंबर 2016 को 22वां जिला बनाया गया था, भिवानी से निकाल के। तो अभी 23वां जिला हांसी बना है। 12 नवंबर 2016 को तत्कालीन सीएम मनोहर लाल ने हांसी को पुलिस जिला बनाने की घोषणा की थी और जनवरी 2017 में इसका पुलिस जिला के रूप में गठन हुआ था। हिसार में अब 7 में से 5 विधानसभा सीटें रह गई हैं। पहले हिसार के अंदर 7 थी, अभी 5 रह गई हैं, 2 हांसी के अंदर आ गई हैं। और हरियाणा बनने के बाद से हिसार चौथी बार बंटा है, ठीक है, 4th बार इसका विभाजन हुआ है। हांसी जिले में 97 राजस्व गांव, 110 ग्राम पंचायतें इसके अंदर शामिल होंगी। करीब इसकी जनसंख्या 5,40,994 है। नेशनल हाईवे 9 पर यह स्थित है। पृथ्वीराज जो तृतीय थे उनका किला भी हांसी के अंदर स्थित है। जब हांसी का भी जो गठन हुआ इस टाइम पे वहां के विधायक है विनोद भयाना। रोहतक और चरखी दादरी के बाद हांसी हरियाणा प्रदेश का तीसरा ऐसा जिला होगा जिसकी सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती है। तो हांसी के बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिली। तो अभी हम जानेंगे कि हरियाणा का कौन सा जिला कब बना, किस टाइम पे बना। हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। उस समय इसके अंदर 7 जिले थे, अंबाला, गुरुग्राम, करनाल, हिसार, जींद और महेंद्रगढ़ और रोहतक, ठीक है। ये 7 जिले थे, अंबाला, गुरुग्राम, करनाल, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़ और रोहतक। उसके बाद जिले बनते गए और अभी वर्तमान में 23 जिले हो गए हैं। भिवानी बना 22 दिसंबर 1972 को। सोनीपत भी 22 दिसंबर, 2 जिले बनाए गए, भिवानी और सोनीपत। 22 दिसंबर 1972 को चौधरी बंसीलाल की सरकार थी उस टाइम पे। कुरुक्षेत्र और सिरसा, कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973, सिरसा 26 अगस्त 1973 चौधरी बंसीलाल के शासनकाल में बने, ठीक है। उसके बाद बनाया गया फरीदाबाद 2 अगस्त 1979, चौधरी भजनलाल की सरकार थी। कैथल 1 नवंबर 1989 को बना, चौधरी देवीलाल। पानीपत 1 नवंबर 1989, चौधरी देवीलाल। कैथल और पानीपत 1 नवंबर 1989। रेवाड़ी भी 1 नवंबर 1989 और यमुनानगर भी 1 नवंबर 1989, यानी कि 4 जिले बने 1 नवंबर 1989 को। कैथल, पानीपत, रेवाड़ी और यमुनानगर चौधरी देवीलाल के शासनकाल में ही ये चारों जिले बने। कैथल, पानीपत, रेवाड़ी, यमुनानगर, याद रखोगे, कैथल, पानीपत, रेवाड़ी, यमुनानगर 1 नवंबर 1989 को। भिवानी, सोनीपत 22 दिसंबर 1972 को। बात करूंगा मैं पंचकुला, 15 अगस्त 1995 को चौधरी भजनलाल की सरकार थी। फतेहाबाद 15 जुलाई 1997, चौधरी बंसीलाल। झज्जर 15 जुलाई 1997, फतेहाबाद और झज्जर एक टाइम पे बने चौधरी बंसीलाल की सरकार में। मेवात जिला 4 अप्रैल 2005 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पलवल 13 अगस्त 2008 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016 को मनोहर लाल की सरकार में। और हांसी बना है 16 दिसंबर 2025 को नायब सिंह सैनी की सरकार में, ठीक है। तो हरियाणा के कौन कौन से जिले कब किस टाइम पे बने हैं ये आपको यहाँ पे डिटेल दी गई है। 2 अक्टूबर 2004 को उस समय जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, मेवात को जिला बनाने की घोषणा करते हुए इसका नाम सत्यमेवपुरम रखा गया था। लेकिन इसके बाद सत्ता बदल गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए। 4 अप्रैल 2005 को मेवात के नाम से नए जिले का गठन कर दिया गया, ठीक है, मेवात, लेकिन उन्होंने सत्यमेवपुरम रखा था। इसके बाद 12 अप्रैल 2016 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेवात का नाम बदलकर नूह करते हुए अधिसूचना जारी कर दी। 12 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदला गया, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा जो जिला है वो सिरसा है और फरीदाबाद सबसे छोटा जिला है। जनसंख्या के आधार पर फरीदाबाद सबसे बड़ा जिला है और पंचकुला जो है वो सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, तो हरियाणा का वर्तमान अगर प्रशासनिक ढांचे की बात करें 6 मंडल है। अभी वर्तमान में 23 जिले हो गए हैं, 80 उपमंडल हैं, 94 तहसील हैं, 49 उप तहसील है, 143 खंड है, 154 कस्बे हैं और 6,841 गांव हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में बात करेंगे। 5 दिसंबर 2025 तक, 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक 21वां इंटरनेशनल गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र जिले के अंदर मनाया गया है, कुरुक्षेत्र के अंदर मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव हुआ 2025, इंग्लैंड को साझेदार देश घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश को भागीदार राज्य के रूप में घोषित किया गया है। शिल्प सरस उत्सव का भी आयोजन यहां पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर शामिल हो और ब्रह्म सरोवर पर मंत्रोच्चारण के बीच अर्घ्य दिया।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत 2016 के अंदर हुई थी। मॉरिशस, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बाली के अंदर अनेक देशों में गीता महोत्सव का सफल आयोजन हो चुका है। इस वर्ष इंडोनेशिया के बाली में महोत्सव आयोजित हुआ है। 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर ज्योति सरोवर ब्रह्म सरोवर पर आयोजित संध्या आरती में भाग लिया और लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विश्व के सबसे बड़े अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का जो शाश्वत उपदेश दिया था, इस वर्ष 2025 में उस उपदेश को 5163 वर्ष जो है पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो ये थी आज हमारी करंट अफेयर्स। तो आप टेस्ट का क्वेश्चन जो है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। किसने दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया? वर्ल्ड बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को या नासा। नेक्स्ट है, किस जिले में स्थित शिक्षा बोर्ड में हरियाणा का पहला हाईटेक डाटा सेंटर तैयार किया जाएगा? रोहतक, सोनीपत, झज्जर या भिवानी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पॉलिटी की थ्योरी प्लस एमसीक्यू कंप्लीट पीडीएफ 29 रुपीज में है। वर्ल्ड ज्योग्राफी 19 रुपए के अंदर है। और जो हरियाणा करंट अफेयर्स जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 की कंप्लीट जो करंट अफेयर्स है मात्र 30 रुपीज इसका प्राइस है। ठीक है, तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्टेड है, अगर आप खरीदना चाहते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को क्यूआर कोड कर स्कैन करके जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दिया गया है। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।